हेलो दोस्तों। आज हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना। अम, हमारे पास दो लेंस हैं, दो पतले लेंस हैं। मान लीजिए ये है आपका लेंस वन, और अगर ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर इस तरह से ये आपस में मिले हुए हैं और ये आपका लेंस टू है, हमें इन दो लेंस आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। इन लेंसों की संयुक्त लेंस, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़कर जो आपका लेंस बनेगा संयुक्त लेंस, उसकी फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे किया जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे ये आपका मीडियम वन है, और ये आपका मीडियम वन है, और ये मीडियम टू है। मीडियम वन का अपर्तनांक म्यू वन हो गया, मीडियम दो का अपर्तनांक मीडियम दो का अपर्तनांक आपका म्यू टू हो गया। ये पहला लेंस है, ये वाली पहली सरफेस है, पहले लेंस की सरफेस हो गई, ये दूसरी लेंस की सरफेस हो गई। ठीक है। मान लीजिए इधर कहीं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर हम प्रकाश की किरण को पहले लेंस पर, यानी कि अगर लेंस वन पे डालते हैं, तो आपको पता है कि पहला लेंस इस किरण को इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन करेगा। मान लीजिए ये जब पहला लेंस प्रकाश की किरण का अपवर्तन करेगा, तो मान लीजिए ये अपना जो है इमेज आई डैश पर बनाना चाह रहा था, क्योंकि हमारे पास लेंस दो हैं। एक लेंस ये वाला है, दूसरा लेंस ये वाला है। पहले लेंस ने अपवर्तन किया प्रकाश की किरण का, जो कि इमेज बनी आई डैश पर। दूसरा लेंस भी इस किरण का अपवर्तन करेगा, और मान लीजिए इसने जो इमेज फाइनल इमेज बनाई वो बन गई आपकी आई पे। ठीक है। हम जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, अगर इस वाले पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर ले लें ओ डैश, तो ओ डैश से ओ तक की दूरी हो जाती है यू, यानी कि प्रकाशक बिंदु से वस्तु तक की दूरी हो गई यू। प्रकाशक बिंदु से मान लीजिए जो हमारा आभासी इमेज बनी है, जहां पे आभासी प्रतिबिंब बना है, वहां तक की दूरी हो गई भी डैश। और प्रकाशक बिंदु से जो अंतिम हमारी वस्तु जो अंतिम प्रतिबिंब बना है, वहां तक की दूरी हो जाएगी भी। आप लोगों ने क्या करना है, इतना करने के बाद आप लोगों ने लेंस वन पर पहले प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लगाना है, फिर लेंस टू पर फिर से लेंस के लिए सूत्र लगाना है। तो हम जानते हैं लेंस पर अपवर्तन का सूत्र 1/v-1/u=1/f होता है। अतः लेंस वन पर प्रकाश का प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या हो जाएगा,
1 अपॉन, इसका मतलब हुआ कि लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो पहली वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना है वो आई डैश है, तो ये हो जाएगा आपका वी डैश माइनस 1 अपॉन यू, लेंस से वस्तु तक की दूरी, इज इक्वल टू, माना माना पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f1। इसी प्रकार लेंस 2 पर प्रकाश का अपवर्तन, ये हो जाएगा 1 अपॉन, फाइनल वस्तु कहाँ पे बनी है, आई पे, प्रतिबिंब आई पे बना है, और ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है, v। लेकिन दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम ये आई डैश करेगा। इस तरह से ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन f2, दूसरे लेंस की फोकस दूरी। देखिए हमें करना क्या है, हमने इन दोनों लेंसों को मिलाया है, इस लेंस को इस लेंस को मिलाया है, और जो फाइनल आप चाह रहे हैं वो है आपका संयुक्त लेंस। ये लेंस बन गया आपका संयुक्त लेंस जिसकी फोकस दूरी f है। ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, यहां से किरण इधर गई और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु आई पर इसने अपना प्रतिबिंब बना दिया। तो इसके लिए लेंस का सूत्र होगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये संयुक्त लेंस आपका, इन दोनों को मिलाकर के ये जो बना है वो है संयुक्त लेंस। संयुक्त लेंस के लिए सूत्र। अब देखिए इधर वापस आइए, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, देखिए आपने ये समीकरण जोड़नी है, ये समीकरण जोड़ेंगे, जैसे ही हम इन दो समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। आपके पास जो फाइनली आएगा वो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 आएगा। अगर हम इसकी तुलना 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u से करें तो चूंकि राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। अतः देखिए 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस u, ये आपका 4 है। और इस ऊपर वाले को देखिए, इसका ये समान है, इसका भी ये समान है, यहां से सीधा हो जाएगा आपका 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। यह है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र।
अब देखिए पावर ऑफ लेंसेस। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र। देखिए लेंस की क्षमता से तात्पर्य होता है कि लेंस प्रकाश की किरण को कितना विक्षेपित करता है, कितना विक्षेपित या मोड़ता है। जो लेंस प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता ज्यादा हो जाएगी, जो कम मोड़ेगा उसकी क्षमता कम हो जाएगी। और लेंस की क्षमता बराबर होता है F1/F, जहां F मीटर में है। इसको आप कह सकते हैं 100/F भी, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में, यानी कि 1/F या क्षमता 1/F या 100/F। मात्रक होता है डायोप्टर। अतः संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? वन अपॉन एफ इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 से। वन अपॉन F1 इक्वल टू P1, 1/F2 इक्वल टू P2, ये आपकी क्षमता है। इसका अर्थ है, और 1/F संयुक्त लेंस की क्षमता P हो जाएगी, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। यह संयुक्त लेंस की क्षमता। धन्यवाद।